नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 132। क्वेश्चन हमारा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित दंपत्ति हैं। ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है। तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। देखेंगे दोस्तों, इसका आंसर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पंचबदरी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। पंचबदरी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी रहेगा, चमोली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध देहरादून जिले से है। नीलकंठ महादेव मंदिर, नचिकेत ताल, पंचकेदार, पंचप्रयाग। नचिकेत ताल तो दोस्तों उत्तरकाशी में है। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा देहरादून में है नीलकंठ महादेव मंदिर। दोस्तों यह पौड़ी में भी स्थित है। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर नीलकंठ पर्वत आ जाएगा तो फिर आंसर होगा चमोली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सूची को सम्मिलित करना है। मंदिर और जनपद दिए गए हैं, देखते हैं। केशोराय मठ, पौड़ी गढ़वाल सही होगा दोस्तों। जोशी मठ, चमोली। काली मठ, रुद्रप्रयाग। टपकेश्वर महादेव, यह दोस्तों है तो देहरादून में, लेकिन यहाँ पर देहरादून नहीं दिया गया है तो आप इसको रुद्रप्रयाग ही कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आदि शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थित मूर्ति कहाँ से निकाली थी। हेमकुंड, नारद कुंड, गौरी कुंड, देवी कुंड। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नारद कुंड से निकाली थी। उत्तराखंड में प्रचलित सिपैया नृत्य किससे संबंधित है। सिपैया नृत्य किससे संबंधित है। ऑप्शन ए आपके पास देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत, प्रेम एवं रूप की भावना से युक्त, पौराणिक गाथाओं पर आधारित नृत्य, ऐतिहासिक और अनैतिहासिक वीरों की कथाओं पर आधारित नृत्य। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सिपैया, इसे आप सिपाही बोल सकते हैं। सिपाही यानी कि सेना में होंगे, तो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत नृत्य है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कुमाऊं की लक्ष्मी बाई और न्याय की देवी किन्हें माना जाता है। श्रीमती लक्ष्मी ड्रमटा, जिया रानी। करेक्ट आंसर दोस्तों जिया रानी होगा। अगर आएगा गढ़वाल तो तीलू रोतेली होगा। तीलू रोतेली पुरस्कार 12 महिलाओं को इस बार दिया गया है। यहाँ पर लिखा है कुंती वर्मा। कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। वर्तमान में कौन है दोस्तों। सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में। अगर सूचना आयुक्त आए, करंट से क्वेश्चन है, योगेश भट्ट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। सुभाष कुमार, राकेश शर्मा, दुर्गा शंकर मिश्र। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अजय विक्रम सिंह प्रथम मुख्य सचिव थे। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है। ऑप्शन ए देवभूमि, बी उत्तराखंड, सी मानसखंड, डी केदारखंड। केदारखंड कहा गया है दोस्तों। केदारखंड यानी कि गढ़वाल, मानसखंड यानी कि कुमाऊं। अभी 74वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को मानसखंड उत्तराखंड की झांकी की थीम रही है और उत्तराखंड का स्थान प्रथम रहा है, इसको भी याद रखिएगा। उत्तराखंड का बारदोली किस स्थल को कहा गया है। कत्यूरी घाटी, चमोली, सल्ट, देघाट। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, सल्ट। 5 सितंबर 1942 तिथि याद रखिएगा। सल्ट अल्मोड़ा में स्थित है। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। लखनपाल देव, बसंत देव, सुभिक्षराज देव, निम्बर देव। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बसंत देव। नेक्स्ट, हिंदी से पहला क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की है। जूही की कली, कुकुरमुता, रश्मि बंधन, मधुशाला। सुमित्रा नंदन पंत जी की है दोस्तों ऑप्शन सी, रश्मि बंधन।
नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राजभाषा बोला गया है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, और राजभाषा हमारी हिंदी है। यह कहा गया है अनुच्छेद 120 में, नहीं कहा गया, 343(1) में कहा गया है दोस्तों। काव्यकृति राग गोविंद किसकी रचना है? राग गोविंद किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मलिक मोहम्मद जैसी, महादेवी वर्मा, मीराबाई। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मीराबाई। एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? परिपत्र, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, परिपत्र कहा जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देसी शब्द देख लीजिए कौन सा है। अगस्त भी नहीं है, अजब भी नहीं है, आका भी नहीं है, ऊटपटांग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, ऊटपटांग। ये एक देसी शब्द है दोस्तों। जीके से पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर। प्रथम महिला पूछा गया है, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एनी बेसेंट। आगे बढ़ेंगे, अगर प्रथम भारतीय पूछा जाता दोस्तों तो फिर आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू दोस्तों प्रथम राज्यपाल भी थी भारत की, यूपी की थी, और सुचित्रा कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री थी यूपी की। पहली महिला थी जो प्रथम मुख्यमंत्री बनी है भारत से, ठीक है। वायुमंडल के किस भाग में सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं? वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं, किस भाग में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बाह्यमंडल। दोस्तों सभी वायुमंडल घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है, यहाँ पर ओजोन होती है O3। आयन मंडल में आयन्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप अगर यह पृथ्वी है, यहाँ पर हम सभी रहते हैं पृथ्वी पर, जब आप हमें संचार करना होता है तो टेलीफोन की जो रेंज निकलती है या फिर टावर से रेंज निकलती है वह आयोनोस्फेयर से टकराकर वापस पृथ्वी पर ही आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आयन मंडल नहीं होगा तो पृथ्वी पर संचार संभव नहीं होगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। हमारा यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अफ्रीका, अफ्रीका नहीं है दोस्तों, एशिया सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं काफ़ी नुकसान करा सकता है, ठीक है। यमुना की सहायक नदी केन है दोस्तों, बेतवा भी है, चंबल भी है, व्यास नहीं है। यमुना की बात करें, यमुना की लंबाई 136 है। उत्तराखंड की बात करें, अगर बात करें पूरे भारत की तो 1384। अगर गंगा की बात करें, उत्तराखंड में 96 है और पूरे भारत में 2525। आगे बढ़ेंगे, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर, बी कोयम्बटूर, सी लखनऊ, डी पश्चिम चंपारण। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा लखनऊ। लखनऊ यूपी की राजधानी है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? नगरीय जनसंख्या कितनी थी हमारे यहाँ पर? 32%, 31%, 27% या फिर 36%? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 31.2%। तो यहाँ पर शहरी प्रतिशत कितना बचेगा दोस्तों? 69% के समथिंग। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर आप करंट अफेयर से जुड़े हों, जब भी हम किसी राज्य को लेकर डिस्कशन करते हैं तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, सेंचुरीज होती हैं, झील होती है, पर्वत होते हैं, अवश्य डिस्कस करते हैं। आप इसका आंसर अब तक आपने बता दिया होगा,
कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक में सिलिकॉन वैली स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई? काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है। यहाँ पर दोस्तों सन 2014 दो बार लिखा है, यानी कि आंसर तो यही छिपा है। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, अगर कोई दो ऑप्शन सेम हो तो आंसर वहीं छिपा होता है। यहाँ पर 2014। अब आपको डेट पता होनी चाहिए थी, यहाँ तक तो हम आ गए, दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों 28 अगस्त 2014। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग से क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। यहाँ पर आप 2 से 3 मिनट का समय ले सकते हैं और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करते चलेंगे। यहाँ पर लिखा गया है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ABCDEF, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता चल चुका है कि सदस्य 6 हैं, नाम दे रखे हैं ABCDEF। B C का पुत्र है, तो कहीं पर लिख लेते हैं B C का पुत्र है। तो B पुत्र है तो B पर हम स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पर अगर कोई पुत्र होगा तो हम बनाएंगे स्क्वायर यानी कि वर्ग, अगर कोई पुत्री या फिर कोई स्त्री होगी तो हम बनाएंगे गोला। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बात आई है B C का पुत्र है, हमें पता नहीं है C क्या है अभी तक। C B की माता है। ठीक है, B की माता है C को हमने गोला बना दिया। नहीं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है C B की माता नहीं है, नहीं, काफी, इसको स्क्वायर बना दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A और C विवाहित दंपत्ति हैं, यानी कि A का विवाह C के साथ हुआ है, और यहाँ पर अगर C पुरुष है तो A क्या होगी? स्त्री होगी, और यह पति पत्नी है, तो इनको एक बड़े से आप गोले के अंदर रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है E C का भाई है, E C का भाई है, C का भाई है E पर भी आप स्क्वायर बनाइएगा, वर्ग बनाइएगा। D A की पुत्री है, D A की पुत्री है। A कहां पर है? यहां पर। इसकी पुत्री कौन है? D पुत्री है, तो इस पर गोला बना दीजिए, और BD क्या हो गए? आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, F B का भाई है, F B का भाई है, F क्या है? भाई है, यानी कि इसके ऊपर आप हम स्क्वायर बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। अब आप यहां पर देख लीजिए, C और A पति पत्नी है, जिसमें C क्या है? पति है, A क्या है? पत्नी है। इनके बच्चे हैं B F D, B और F पुत्र हैं, D पुत्री है, गोला बना रखा है। यहां पर एक EB है, E C का भाई है। क्वेश्चन में पूछा गया है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो दोस्तों मैंने आपसे बताया था, हमने पुरुषों को बनाया है स्क्वायर और स्त्रियों को बनाया है गोला। तो आप यहां पर स्क्वायर गिन लीजिए। यहां पर स्क्वायर है E C F B। यहां पर दोस्तों 4 पुरुष हैं, और A और D क्या हैं? महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। देख लीजिए आंसर कहां पर है? 4। ऑप्शन C हमारा यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हमें त्रिभुज को काउंट करना है, देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। त्रिभुज को काउंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं, करते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 त्रिभुज तो ये हो गए। ठीक है ना, एक हो जाएगा ये 9 10। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक हो जाएगा 11 12 12 हो गए, और यहां पर कौन से बन सकते हैं? 12 तो ये हो गए, 13 14 15 और ये 16। यहां पर मेरी काउंटिंग में दोस्तों 16 त्रिभुज हैं। एक बार और आप देख लीजिए, देखते हैं। 8 तो यही हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
यहाँ पर 9 ये वाला हो जाएगा, 10 ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 11 ये वाला हो जाएगा, 12 ये वाला हो जाएगा, 12 हो गए। अब यहाँ पर 13 ये दोनों, 14, 15, 16 त्रिभुज हैं दोस्तों। 16 देख लीजिए, ऑप्शन डी में हमारा यहाँ पर 16 करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों यह थी टेस्ट सीरीज जिसका क्रम था 132। टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।